हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान। फी लीटर पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा होकर 268 रुपये 68 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा। फी लीटर नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 12 बजे से होगा। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। तर्जुमान के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। टैक्स गुजार नए सादा रिटर्न फॉर्म के जरिए बआसानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आठ इस्लामी मुल्कों के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सदर ट्रंप से इस्लामी मुल्कों की मुलाकात का सिर्फ एक निकाती एजेंडा था कि किसी तरीके से गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की कोशिश की जाए। गज़ा बंदी के फ़ौरी बाद गज़ा की तामीर नौ की जाए। मगरबी किनारे पर इजरायली कब्जे को रोका जाए। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों के मुश्तरका एलामिया का खैर मकदम करता है। इंडोनेशिया ने अपने 20,000 फ़ौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। खित्ते में देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी करार। कहा कि अमन कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। Hamas has to agree. If they don't, it's going to be very tough on them, but it is what it is. But all of the Arab nations, Muslim nations have agreed. Israel has agreed. It's an amazing thing. It just came together. War is very strange, you never know what's going to happen with war. पाकिस्तान ने जंग के दौरान भारत के साथ तैयारे गिराए। ट्रंप का एक बार फिर एतराफ़। हमास को 3 से 4 दिन की मोहलत। कहा कि हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करने को तैयार हो जाए। हमास कैदियों को रिहा करे और अच्छे रवैये का मुजाहरा करे। अमन मंसूबे पर अमल दरामद हो जाए तो ये तारीख़ी कामयाबी होगी। गुज़िश्ता शब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में अमन का 20 निकाती मंसूबा पेश किया था। व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल भी मुआहिदे के हामी हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक गज़ा को हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के हठधर्मी बरकरार। गज़ा से फ़ौज का ना निकालने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया। ये भी कहा कि अमरीकी सदर समझते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम दहशतगर्दों के लिए इनाम होगा। फ़लस्तीनी रियासत की बात मुआहिदे में भी नहीं लिखी है। हम फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करते हैं। हमास का अमरीकी सदर के मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देने का फैसला। कतर और मिस्र ने हमास क़यादत के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। हमास रहनुमा इस्माइल अल-सवाबिया ने कहा कि गज़ा जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना नहीं, ये नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इजरायली कब्जे को जायज़ करार देती है। गज़ा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप की गज़ा जंगबंदी मंसूबे की निकात की तफसीलात सामने आ गई। फौरी जंगबंदी, इमदाद की फराहमी, 48 घंटों के अंदर तमाम यरगमालियाँ और उसके बाद फ़लस्तीनियों की रिहाइश शामिल। हमास का गज़ा के मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होगा। गज़ा में फ़लस्तीनियों और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल आर्ज़ी अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी।
चीन ने गजा अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम इकदाम को सराहा जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं कि वो मशरिक़ी वस्ता में अमन कायम करने के लिए अमरीका के नए इकदाम का खैर मकदम करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म बोले कि फ़रीक़ैन इस मंसूबे को बिला ताख़ीर अमली जामा पहनाएं। पिछले चंद दिनों में जो बयानात आए, और मैं मानता हूं कि कुछ हमारी तरफ से भी हुए, लेकिन जो एस्केलेशन हुई है, जिस लेवल तक बात चली गई है, वो किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के बयान पर पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज और वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा कि हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीका है। कोई मशवरा दिया जाए तो उसे पंजाब का मसला क्यों बना दिया जाता है। मरीम नवाज के बयान पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की माजरत। तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी को पीपी अरकान को मनाने का टास्क दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। मरीम नवाज के माफ़ी मांगने तक कानून साजी में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कल किसी को कोई धमकी नहीं दी। कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वज़ीर आला नहीं देना है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया। क्या ना ऐसा कहा गया? सिंध का पानी सिंध की मर्जी तो पंजाब को कोई एतराज़ नहीं। इसी तरह से पंजाब के पानी पर भी पंजाब की मर्जी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के वसाइल ख़जाना और पानी पर पहले पंजाब का हक है। लसानियत और सुबाइयत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाजमात। नाकाबिल तस्खीर दिफा की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान ने फतेहपुर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। कोयटा में फितनतुल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमला आवर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमले में 10 अफराद शहीद हुए। 2 FC के जवानों समेत 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द हलाक और 10 जख्मी हो गए। बन्नू में खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई। अवामी राब्ता पुल धमाके से उड़ा दिया। कोयटा में खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत नवाज शरीफ नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम इसी तरह नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुँचाने वालों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अमरीका की कोयटा में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म पैकेज की तजवीज़। 389 अरब रुपए के एमरजेंसी फंड्स के लिए IMF को दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा में 40 से 50 अरब, सिंध में 40 अरब रुपए नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब की कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर को सर्वे टीमों की मुआवनत और मॉनिटरिंग की हिदायत।
पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया, लेकिन अफसोस के दूसरे सूबों ने इस पर सियासत की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब, कहा जिस सूबे का वजीर आला मुश्किल वक्त में नहीं पहुंचता उससे सवाल करना चाहिए। सड़कें और सस्ती रोटी ना मिलने पर हुक्मरानों से सवाल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई वज़रा आकिबुल्ला खान और फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दे दिया। आकिबुल्ला सूबाई वज़ीर आबपाशी जबकि फैसल खान सूबाई वज़ीर तालीम थे। इस्तीफ़ा देने वाले दोनों वज़रा का ताल्लुक सवाबी से है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने अपने एक्स अकाउंट पर इस्तीफ़ों की तस्दीक कर दी। अमेरिका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। अमेरिका ने हमास को लाताल्लुक किया हुआ है तो वो असल फरीक है। हमास के बगैर मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसे कभी कबूल नहीं करेंगे। 2 रियासती हल मुस्तरद करते हैं। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों की मर्जी के बगैर नाकाबिल कबूल है। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा में जल्द अमन कायम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अजीम फतह मिली। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आलमी दहशतगर्द हैं। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल बुरी तरह नाकाम। मीरपुर डिवीज़न की तीनों अजला में मामूलात ज़िंदगी बहाल रहे। पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी बाजार खुले रहे। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कारकुन शहीद हुआ। पूंछ में रास्तों की बंदिश से एम्बुलेंस में मोहम्मद सिद्दीक नामी शहरी दम तोड़ गया। शदीद गर्मी और हब्स के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। शारा फैसल, तारिक रोड, बल्दिया टाउन, शेर शाह और किमाड़ी में बादल जमकर बरसे। 3 हट्टी, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात पर मौजूद है और सिस्टम को बहरा अरब से नमी की सूरत में तक़वियत मिल रही है। सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शारा फैसल, कोरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया, सदर, एम जिना रोड, जमशेद टाउन और तारिक रोड समेत कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। मोटरसाइकिलें पानी में फंस गई। नाले उबलने से भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त पड़ गई। गुलशन इकबाल, मलीर, लियारी एक्सप्रेसवे, नेशनल स्टेडियम, काला पुल, क़यूमाबाद, रुक्स चौरंगी पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। कौमी शाहराह मलीर से कायदाबाद तक ट्रैफिक जैम से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में बैठकर कराची को ठीक नहीं किया जा सकता। विफाक 20 अरब नहीं 200 अरब दे, हम खुद शहर को ठीक करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, MQM को मिलकर काम करने की दावत भी दी। मईशत तरक्की की राह पर गामजन, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासिर और खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के।
गजा पर जारी इजरायली वहशियाना हमलों में कमी ना सकी। सुबह से अब तक इजरायली हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। काबिज फौज ने गजा सिटी से मजीद कई इलाकों को खाली करा लिया। शुमाली गजा से 5 रोज में मजीद 57,000 मजलूम फलस्तीनी नकल मकानी कर गए। लंदन में महात्मा गांधी के मुजस्समे पर नामालूम अफराद ने मोदी और भारत मुखालिफ नारे लिख दिए। मुजस्समे के चबूतरे पर स्याह रंग से दहशतगर्द के अल्फाज लिखे गए। साथ ही गांधी, मोदी और हिंदुस्तान के अल्फाज भी दर्ज हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वाक़े को नस्ली तासुब पर मबनी जुर्म करार दे दिया। दुबई में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। भारतीय बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांग ली। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि यह आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। राजीव शुक्ला की ट्रॉफी लेने के इसरार पर मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो ACC के दफ्तर आकर मुझसे ले ले। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा और सऊद शकील भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, हसन अली, खुर्रम शहजाद, नुमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम, अबरार अहमद शामिल। एशिया कप में शिरकत के बाद पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गए। सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, हसन अली और सलमान मिर्जा को और कोचिंग स्टाफ की लाहौर आमद। हेड कोच माइक हैसन अगले 24 घंटे में रिपोर्ट करेंगे। एशिया कप में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए NOC मुअत्तल। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासिर। PCB ने कायदे आजम ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 10 रीजनल टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। मैचेस पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद में खेले जाएंगे। Long off, Gulshan Jah. Oh, you won't believe it! He's done. Kushal Bertel, has he created an opportunity? Not another catch in the deep. Of course it is. And Karen KC, fittingly, the Valentine. नेपाल की क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार फुल मेंबर के खिलाफ सीरीज जीत ली। शारजा में दूसरे T20 में भी वेस्ट इंडीज को 90 रन से शिकस्त। 174 रन के ताकुब में वेस्ट इंडियन टीम 83 रन पर ढेर हो गई। और हॉरर थ्रिलर सीरीज इट्स वेलकम टू डेरी का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 26 अक्टूबर से ऑन एयर होगी।